All right, so we are back here. Applications of pseudo force. A block kept on the smooth inclined plane can be kept stationary relative to an incline by giving a horizontal acceleration of g tan theta as shown in the figure. अब इसको समझने के लिए आप लोग इस g tan theta को भूल जाइए अभी के लिए, इसको प्रूव करेंगे बाद में, ठीक है। इसको हम बाद में करने वाले हैं तो है ही, अभी आपको क्या करना है, इसको भूल जाओ। ये g tan थीटा क्या है इसको भूल जाओ आप, पहले आप बस इसको समझो। ये इंक्लाइंड प्लेन है बेटे, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर आप कोई भी चीज को रख दोगे, किसी भी चीज को जब आप इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दोगे तो ये नीचे चली आएगी, ठीक है, जूम करके नीचे चली आएगी। लेकिन अगर हमने ऐसा किया कि इस इंक्लाइन प्लेन को राइट साइड में खसका दिया, जूम करके इसको राइट साइड में लेके जा रहे हैं हम, तो जब इसको राइट साइड में ऐसे लेके जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, ये वेज और ब्लॉक, इनके बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं होगा। दिस ब्लॉक कैन बी केप्ट स्टेशनरी। तो ये करके देखिए आप, आपके घरों में भी कोई भी आप एक नोटबुक ले सकते हो, उसके ऊपर कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दो आप, और उसको ऐसे टेढ़ा कर दो। उसको जब आप ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो आप देखोगे उसके ऊपर जो भी चीज आपने रखी है उसको अगर फास्ट एक्सेलरेशन से आप आगे लेके जाओगे तो कुछ देर के लिए वो स्टेशनरी रह जाती है। तो इस केस में आपने क्या किया, आपने इस वेज को, वेज का मतलब होता है ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है ना, ये ट्रायंगल जैसा प्लेन होता है, तो ये ट्रायंगुलर जो प्लेन है, इस वेज के ऊपर जब आपने इसको रख दिया तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है, इसको एक्सेलरेशन दे दो, और जहां पर एक्सेलरेशन आएगा वहां पर हम कहते हैं सुडो फोर्स आता है ना। सो इसको मैं बोलूंगा कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जब ये ब्लॉक रख दिया हमने, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया, देखो ध्यान से। ये नीचे ब्लैक वाला क्या है रे? mg ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसका पूरा पूरा नाम बताओ, इसका नाम, इसके बाप का नाम, इसका खानदान का नाम, पूरा नाम बता दो, क्या है ये mg? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं रे, इस फोर्स का नाम बताओ, mg क्या है, किसने दिया, किसके ऊपर दिया, किधर दिया, ऐसे बताना है। सर अर्थ ने बॉक्स पर दिया। कर दिया। जी हाँ, so the force given by the earth on the block in the downward direction, right? It is the force given by the earth on the block in the downward direction, that is your mg। और इस mg को अगर ये एंगल थीटा है बेटे, ध्यान से देखो इसको, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का, तो क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर। कैसे? सर वो जो दूसरा एंगल है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और क्योंकि वो राइट एंगल है तो वो दूसरा थीटा हो जाएगा। बिल्कुल, देखो ना, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल, ये रेड और ब्लैक के बीच में देखिए, है ना, इस रेड और ब्लैक के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि एक ये राइट एंगल है ना, तो ये 90 डिग्री है, तो इसलिए ये बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। और ये वाला रेड और ये वाला रेड, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एंगल बन जाएगा थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है। और इसके कारण इस mg के दो कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल थीटा, वो कौन? cos cos थीटा। और इसीलिए mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg के दो कंपोनेंट्स आ गए।
अब ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन को ध्यान से देखिए। ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन में जो सरफेस है उनका कांटेक्ट ऐसा है, तिरछा है, और इसीलिए उसको परपेंडिकुलर रहेगा कौन? नॉर्मल रिएक्शन। तो एन का पूरा नाम बताइए, कौन बताएगा? एन का पूरा नाम क्या है, बोलो। सर हाँ बोलो। Normal reaction applied by by the surface of wedge surface on the on box. the box. हाँ बाकी लोग बोलो। जी हाँ, नॉर्मल Sir, रिएक्शन। non apply by the that surface on the box. Yes, Box. normal reaction applied by this surface, that means inclined plane, या फिर wedge बोलो इसको। इस wedge ने, इस inclined plane ने बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, नॉर्मल रिएक्शन, वो है n। चलिए इस a को देखो, स्मॉल a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। Acceleration. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो ये देखा गया कि जब भी आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको देखते हो तो इसके ऊपर सुडो फोर्स अप्लाई होता है इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इसको समझना अनिवार्य है, इसको मैं लिखवा देता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, सुडो फोर्स acts on the object in the opposite direction to the acceleration of frame of reference। आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट दिशा में ये एक्सेलरेशन लगता है। सुडो फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट in the opposite direction to the acceleration of the frame of reference। सुडो फोर्स हमेशा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अप्लाई करते हैं हम, तो अपोजिट दिशा में, किसके अपोजिट दिशा में? एक्सेलरेशन के। किसका एक्सेलरेशन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर कौन है? इट इज इंक्लाइंड प्लेन। क्या वो एक्सेलरेटेड है? हाँ वो एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब क्या नॉन इनर्शियल है? हाँ नॉन इनर्शियल है। और इसके कारण अपने ब्लॉक के ऊपर एक सुडो फोर्स जनरेट होगा। कौन सी दिशा में? अपोजिट दिशा में। किसके अपोजिट? एक्सेलरेशन के अपोजिट। किसका एक्सेलरेशन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। फिर से बता दूं, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर सुडो फोर्स एक्ट होता है ना, ऐसे इस दिशा में अप्लाई होगा कि इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। सुडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसके अपोजिट में? एक्सेलरेशन के। किसका एक्सेलरेशन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के Inclined एक्सेलरेशन। plane के। जी हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन की अपोजिट दिशा में सुडो फोर्स एक्ट होता है। अब वो सुडो फोर्स कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ये देखा गया कि सुडो फोर्स, योर सुडो फोर्स is always equals to mass of the object into acceleration of frame of reference। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस दुनिया का। सुडो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसमें मास किसका? ऑब्जेक्ट का। मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का हमें न्यूटन्स लॉज जिसके ऊपर अप्लाई करने हैं, जिसको हमने सिस्टम माना है, जिसको हमने फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कंसिडर किया है, उस ऑब्जेक्ट का मास, न कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मास। ध्यान में रखना, किसका मास? गिवन ऑब्जेक्ट का मास, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं उसका मास। लेकिन एक्सेलरेशन किसका? उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। Inclined plane का।
of the frame of reference. Inclined plane. Acceleration of the frame of reference बेटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. Acceleration of the frame of reference. Sorry. Acceleration of the frame of reference. मास किसका? ऑब्जेक्ट का. एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. समझे? मास किसका बोलो सब लोग? ऑब्जेक्ट का. Mass of object का. फटाफट अपने अपने माइक अनम्यूट कर दो. अपने अपने माइक अनम्यूट करके मुझे बताओ मास किसका? ऑब्जेक्ट का. मास किसका? ऑब्जेक्ट का. एक्सेलरेशन किसका रे बाबा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. बोलो एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Frame of reference. ना एक्सेलरेशन किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का. Frame of reference. चीज है. और उसका दिशा किधर होगा बोलो? अपोजिट साइड इन Opposite to the acceleration. It is opposite to the acceleration of the frame of reference. It is in the opposite direction to the acceleration of Frame the of reference. frame of reference. Frame of reference के opposite दिशा में होता है. इसमें बस एक चीज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी आपको, जी tan थीटा वाला चीज जो मैं आगे जाके पढ़ाने वाला हूँ. अभी जी tan थीटा को अभी भूल जाइए. जी tan थीटा आगे आएगा. आसान सी चीज है जी tan थीटा, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी कंफ्यूज हो जाओगे. तो क्या सूडोफोर्स सबको समझा है? यस. हाँ सर समझ गए. ग्रेट. तो आज सर हमने वो क्या पढ़ा? थीटा एंगल. हाँ बोलो. सर वो थीटा एंगल कैसा है अपोजिट, वो बताओ ना सर. थीटा एंगल ना, हाँ देखो. हाँ सर. देखो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ठीक है. अब ये एंगल थीटा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल कितना बोलो? 90 डिग्री. हाँ 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है ना? यस सर. तो ये 90, ये थीटा. अब ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है. 180. ये हाँ 90 सर. हो गया तो बचे दो. दो का 90 होना चाहिए. तो अब ये थीटा तो बचा कितना? 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा. समझा ये? और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया, अब ये वाला रेड और ये वाला रेड, इन दोनों के बीच टोटल एंगल कितना? 90 डिग्री. अगर ये 90 है और उसमें से ये 90 माइनस थीटा आया, ये वाला कितना है? वो 90 माइनस थीटा है. तो बचा हुआ कितना? हाँ सर. थीटा. थीटा. समझा? क्लियर? यस सर. यस सर. ग्रेट. सो आज हमने टांगा पढ़ा, घोड़े वाला टांगा, है ना. और फिर उसके ऊपर फोर्सेस कैसे एक्ट हो रहे हैं इसको भी हमने पढ़ा. और उसके बाद हमने पढ़ा किस तरह से इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को हमने पढ़ा. और उसके बाद हमने सूडो फोर्स को भी पढ़ा. और सूडो फोर्स को अपने गिवन सिचुएशन में अप्लाई कैसे करना है, सूडो फोर्स का डेफिनेशन क्या है और सूडो फोर्स को अप्लाई कैसे करना है, इसको हमने पढ़ा. उसका डायरेक्शन किधर होता है ये हमने देखा. ठीक है, तो आज यहीं रुक जाएंगे. और सर. हाँ जी बोलो. सर हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगर पहले से पढ़ जाएंगे तो थोड़ा अच्छा क्लियर. कल हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन. इसका एप्लीकेशन करेंगे प्रॉब्लम्स में. प्रॉब्लम्स करेंगे हम इसके ऊपर. सो हाँ सर ठीक है. द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन